देखेंगे पुस्तक अन्य लोगों की सुगम यात्रा से हम हमारे सेकंड चैप्टर पे थे। जहां से हमने छोड़ा था वहीं पर हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए डिस्कशन चल रहा था कि जो भी व्यक्ति है वह जब ये बात समझता है कि भगवान कितने दिव्य है, एक बार इसको पढ़ते हैं। भगवान इतनी दयालु है कि वे हमारे सामने एक सामान्य मनुष्य की भांति ही आते हैं, लेकिन उनका शरीर मनुष्य के शरीर जैसा नहीं होता। जो दुर्जन लोग उनके बारे में नहीं जानते वे सोचते हैं कि कृष्ण हमारे जैसे ही एक मनुष्य है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, जब तक व्यक्ति परंपरा में नहीं सुनेगा वह जान ही नहीं सकता है कि कृष्ण है कौन। आप देखेंगे बचपन में भगवान कृष्ण जो भी लीलाएं करते हैं, कर रहे हैं, तो वो दिख सकता है कि सामान्य बच्चा जैसे है वैसे ही भगवान मिट्टी खा रहे हैं या सारी जो भी चीजें कर रहे हैं। पर उसमें भी जो भी भगवान की लीलाएं हैं उसमें भी भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं फोटो गोवर्धन लीला का है। तो कोई सामान्य बच्चा क्या पर्वत को उठा सकता है, वो भी पिंकी फिंगर पे। आप एक चम्मच बैलेंस करके देखिएगा अपनी उंगली पर, एक चम्मच तक बैलेंस हम नहीं कर पाएंगे। पर आप देखिए भगवान कितने अद्भुत है। तो ठीक है, दिख सकता है कि भगवान सामान्य एक व्यक्ति की तरह लीलाएं कर रहे हैं, एक बच्चे की तरह, पर उसमें भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं बीच बीच में, यह प्रदर्शित करने के लिए कि वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो कल हमने ये श्लोक डिस्कस किया था, इसी को हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारी इस मनुष्य की स्थिति में परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण रूपेण जानना संभव नहीं है, किंतु भगवत गीता की सहायता से और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान व आध्यात्मिक गुरु द्वारा कहे गए वाक्यों की सहायता से हम उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से जान सकते हैं। यदि हम उन्हें तत्वतः जानेंगे तो इस शरीर को छोड़ने के तुरंत पश्चात हम भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं। कृष्ण कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। इस शरीर को त्यागने के बाद जो ज्ञान में होता है वह पुनः इस भौतिक संसार में नहीं आता। कौन से ज्ञान में होता है? तो आप देखेंगे ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के 4th चैप्टर का 9th श्लोक है। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के विषय में बताते हैं। कौन सा श्लोक है ये? सब जानते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के विषय में बताते हैं कि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता का जो सार है वो तो भगवत गीता के 11th चैप्टर में श्लोक है एक, उसमें बताया गया है कि भगवत गीता का सार क्या है। लेकिन ये जो श्लोक है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व में समझता है, यही बात यहाँ कही जा रही है, जो ज्ञान में होता है। कौन से ज्ञान में होता है? कि भगवान कृष्ण के जो जन्म और कर्म है वे दिव्य है, वे एक सामान्य पुरुष की तरह नहीं है। तो वह देह त्यागने के बाद, कौन सा देह त्यागने के बाद? इसी देह को त्यागने के बाद जिस जन्म में, जिस जीवन में उसने जाना है कि भगवान दिव्य है, एक सामान्य पुरुष नहीं है, उसी जीवन में वह शरीर त्यागने के बाद में दोबारा जन्म नहीं लेगा। अब देखिए क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, इतना इजी है? सिर्फ भगवान को मतलब ये जानने से कि भगवान दिव्य है, बस ये जानने से व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाएगा?
लेकिन ये चीज इतनी इजी नहीं है। देखिए, जो भी भक्त नियमित रूप से भक्ति करते हैं तो उनके लिए नेचुरल है दैट या कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जानना। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे, ठीक है, अभी भक्तों की कृपा से हमने भक्ति किया, माला जप किया, हमारा थोड़ी भगवान ने बुद्धि दी, तब जाकर हम समझ पाए। लेकिन पहले जो भी जन्म निकले हैं अनादि काल से, उनमें से किसी भी जन्म में तो हम नहीं माने थे ना, ये स्वीकार नहीं करे थे, या पता नहीं था कि भगवान कृष्ण परम ईश्वर है। पर अब किए हैं। और आप देखेंगे काफी लोग जो आपके आसपास हैं, वो पहली बात तो स्वीकार नहीं करते, सुनने के बाद भी। जैसे मतलब मेरी मेरी आदत है, मतलब कोई व्यक्ति मुझे दिखता है तो मैं उसको बताती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ भगवान के बिना भगवान के बारे में बताए बिना। तो ठीक है, उन्होंने थ्योरेटिकली सुना हुआ था दैट हाँ भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, और मतलब ये रिपीटेडली है, ऐसा नहीं कि वो भूल गए उस बात को। लेकिन फिर भी क्योंकि श्रद्धा नहीं है, तो नहीं दे रहे कृष्ण को महत्व। जैसे उनको बार बार ये चीज मैंने बता रखी है कि कृष्णा, मतलब ठीक है वो स्वीकार करते हैं हाँ भगवान कृष्ण भगवान है, बाकी सब देवी देवता है, लेकिन फिर भी ये जो बुद्धि है, ये इंटेलिजेंस, ये मतलब ये चीज डेवलप होना कि हाँ भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, सब मतलब सभी चीजों के, सभी वस्तुओं के स्वामी एकमात्र कृष्ण ही है, ये नहीं समझ में आता है लोगों को। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, जैसे उनको पता था कि भगवान कृष्ण परम भोक्ता है, उनको ये बात समझाई हुई है कि हमें हमेशा भगवान को देकर ही, आप ठीक है देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं, करिए, कोई उसमें मतलब आपको मना नहीं किया जा रहा है, पर भगवान को देकर आप देवी देवताओं को देते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अब उनको ऐसा नहीं था कि ये बात पता नहीं है, लेकिन अभी क्या, अभी दिवाली चल रही है, मतलब चल रही नहीं है, दिवाली गई अब, तो दिवाली पर भी कृष्ण को नहीं देकर डायरेक्टली जो भी देवी देवता की उपासना करते हैं दिवाली को, उनको उन्होंने दिया। तो मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, यहाँ पर मैं क्यों रख रही हूँ ये बात, कि ठीक है यद्यपि व्यक्ति सुन भी रहा है, गीता से भी उसको श्लोक कोट करके आप बता दीजिए, लेकिन फिर भी श्रद्धा, ये जो श्रद्धा है कि हाँ भगवान ही परम ईश्वर है, ये नहीं क्लिक होता है व्यक्ति को। तो ठीक है, सुनने में ये लग सकता है बहुत इजी कि क्या सिर्फ इतनी सी बात जानकर व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाएगा, पर लोग कहाँ स्वीकार कर पाते हैं इस बात को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इस शरीर को त्यागने के बाद जो ज्ञान में होता है वह पुनः इस भौतिक संसार में नहीं आता, क्योंकि वह आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करता है और मेरे पास आता है। और इसमें सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या है, कि इसमें कोई नियम नहीं है, नियम या किसी समय की बाध्यता नहीं है कि व्यक्ति कहाँ मरेगा, मतलब कहाँ मर रहा है, कहाँ देह त्यागेगा। किसी भी स्थान पर, किसी भी काल में और किसी भी स्थिति पर वो अपना देह त्यागे, वह भगवान के धाम की ही प्राप्ति करेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे हाँ, तो हमने तो जान तो ली है बात, हमने कर तो लिया, पहले दिन ही देखिए जब हमने सुना था गीता में कि भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी है, पहले दिन ही हमने बड़ी श्रद्धा से स्वीकार कर लिया था कि हाँ कृष्ण परमेश्वर है, जान लिया था, हमने स्वीकार कर लिया था। लेकिन जानने का मतलब क्या होता है, कि अब उन्हीं की सेवा में लगे रहना है, उन्हीं की सेवा में लगा रहेगा व्यक्ति, यह होता है जानने का मतलब। प्रभु जी बता रहे थे कि जानने का मतलब होता है कि बस अब इसी में लगे रहिए और कोई दूसरा काम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सारे दिन चैंटिंग करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट अभी, पर जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें कृष्ण का संबंध हम देखें। आप देखेंगे जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है,
इतनी मजेदार है, मतलब बहुत हैवी है, हैवी लग सकती है किसी नए व्यक्ति को, नियोफाइट डिवोटी को। इसमें भी देखिए नियोफाइट का मतलब क्या है, हम सुनते तो हैं नियोफाइट डिवोटी, हम समझते हैं नियोफाइट मतलब कोई नया व्यक्ति जो अभी भक्ति में आया ही है। पर हाँ ठीक है, वो है नियोफाइट का मतलब। नियोफाइट का एक और बहुत डीप मीनिंग क्या है कि सिद्धांत व्यक्ति को शास्त्र से बताए जा रहे हैं और वो उनको सुनता भी है, पर उन सिद्धांतों को सिंसियरली सीरियसली पालन करने में उसको कोई रुचि नहीं होती। सिद्धांत सुन रहा है सारी चीजें कि हाँ ये रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर प्रगति करने में उसकी ऐसी कुछ खास रुचि नहीं होती। हाँ बस सुन लिया, हाँ हरे कृष्णा महामंत्र करना है, ये करना है, वो करना है, पर ऐसी कुछ खास रुचि नहीं होती है, आग्रह नहीं होता है। तो वह व्यक्ति भी नियोफाइट है। तो अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें कब तक नियोफाइट बन के रहना है। तो उसमें बताया गया है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। और बाकी जितने भी प्रयास व्यक्ति कर रहा है, उसके जो प्रयास है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए ही होने चाहिए। बाकी जितने भी प्रयास है वो सब व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब उसमें बताया गया था, व्यर्थ मतलब व्य अर्थ, अर्थ मतलब भगवान की भक्ति, जिसमें भगवान की भक्ति का कुछ भी लेना देना नहीं है, वो सब वेस्ट है। तो देखिए ये सारे टॉपिक्स वास्तव में कुछ हैवी वगैरह नहीं होते हैं। आप सोचिए जब हम ये बात सुन रहे हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, मनुष्य जीवन हमें मिला ही इसलिए है ताकि हम भगवान का भजन करें, तो ये तो हमें शास्त्रों के द्वारा सच बात बताई जा रही है ना। अभी तक तो हम जो भी बातें, जो भी चीजें हम जिम्मेदारियां वगैरह जो भी हम अपनी मानते थे, वो सब तो वास्तव में झूठ था ना। देखिए अब भक्ति करने से थोड़ी बहुत हम शांति अनुभव करते हैं हमारे जीवन में, लेकिन आप एक बार उन व्यक्तियों को देखिए जो बहुत ही ज्यादा अ, मतलब बहुत ही ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, उसको बहुत ही सीरियस ले रहे हैं। दे आर टेकिंग दीज मटेरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप्स वेरी सीरियस, बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और इस वजह से आप देखेंगे कितना परेशान रहते हैं। हमेशा उनके चेहरे पर आप देखेंगे कुछ एंजाइटी, कुछ हमेशा विचार, कुछ डिप्रेशन चलता ही रहेगा। दिख ही जाएंगे आसपास आपको ऐसे लोग, और बिल्कुल वो ब्लैंक है इस चीज से कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है, किस चीज के लिए मिला है। तो वो जो विदेश से जो व्यक्ति है, उनको मैं इस बारे में मतलब कुछ डिस्कशन चल रहा था, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स जो बुक है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, तो उसमें आया था कुछ टॉपिक, तो उसमें उनको मैं बता रही थी कि श्रीला प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं कि अगर हमें एक इफ वी टुक बर्थ लाइक एन एनिमल देन वी आर बट वी आर नॉट फोर्स्ड टू डाई लाइक एन एनिमल। एक पशु की तरह हम जन्म लिए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, लेकिन हम पशु की तरह मरने के लिए बाध्य नहीं है। अब इस लाइन का अर्थ समझते हैं आप देखिए जो बच्चा है वो किस तरह से एकदम अबोध होता है, उसको कुछ भी नहीं पता है कि उसका आगे कुछ फ्यूचर में कुछ है, ना कल के विषय में वो कुछ सोच सकता है, कुछ भी नहीं। और इसी पर बहुत ही अमेजिंग और डीप बात प्रभु जी ने भी बताई थी अभी कुछ दिन पहले, कि आप देखेंगे संगति पर कुछ बात आई थी कि भक्ति की तो बात आप छोड़ दीजिए,
सामान्य भौतिकतावादी जीवन को भी जीने के लिए अच्छे से हमें हमेशा संगति चाहिए। बहुत स्टार्टिंग से आप देखिए, अगर जो बच्चा है उसके पेरेंट्स, जैसे हमारे पेरेंट्स, अगर उन्होंने हमें चलना ही नहीं सिखाया होता या हमें कुछ एटिकेट्स नहीं सिखाए होते कि बेटा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो हम वास्तव में अभी चल भी नहीं रहे होते। एक पशु की तरह, पशु तो पता नहीं, वो तो चल लेता है, लेकिन हम वास्तव में चलने की जगह हम बस जमीन पर रगड़ रहे होते अपने आप को। बहुत डीप पॉइंट था ये। अब देखिए ना, बच्चे को अपने आप तो बच्चा चलना नहीं सीखता है, उसके पेरेंट्स उसको पकड़कर, हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। वो कौन सी, वो कुछ आता है उसका मुझे नाम नहीं पता, जिसमें बच्चे को बिठा देते हैं और वो चलता रहता है उसके सहारे से। सोचिए अगर चलना भी नहीं सिखाए होते तो अभी हम नहीं चल रहे होते, लिटरली एक जो व्यक्ति है वो बस जमीन पर रेंग रहा होता, या खाने पीने का हमें कुछ नहीं पता होता तो वास्तव में कीड़े मकोड़े व्यक्ति खा रहा होता। और ऐसा देखते हैं आप, जो बच्चे हैं उसको, उनको कुछ समझ तो होती नहीं है, कुछ भी अपने मुंह में डाल लेते हैं वो। तो ये सारी बातें मैं उनको बता रही थी कि yes, if we took birth like an animal, then we are not forced but we are not forced to die like an animal. उनको ये, मतलब मैंने लाइन कोट की, तो मैं अब उनके विचार सुनना चाह रही थी कि वो इस लाइन के बारे में क्या बोलते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है, हम मनुष्य हैं और एक पशु की तरह, अगर हम एक पशु की तरह नहीं मर सकते। क्यों? क्योंकि हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, हमारी रिलेशनशिप होते हैं, हम करियर बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो डेफिनेटली पशु की तरह तो हम नहीं मर रहे। अब आप बताइए, हास्यास्पद बात नहीं है ये? हास्यास्पद। तो उनको बाद में बताया था मैंने कि जो पार्श्विक चीजें हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, वो एक जो एनिमल है बस इन्हीं चार चीजों में लगा रहता है, जो पशु है। और अगर एक व्यक्ति है, वह भी सिर्फ इन चार पार्श्विक चीजों में ही लगा हुआ है, तो डिफरेंस क्या रह गया? तो आप देख रहे हैं ना, व्यक्ति जब तक शास्त्र से सुनेगा नहीं, वो यह भी नहीं समझ पाएगा कि कैसे एक जो व्यक्ति है, एक मनुष्य है, वो वास्तव में एक पशु की तरह अपना देह छोड़ रहा है, अगर वह अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो बिल्कुल वो इस बात को समझ ही नहीं सकता है जब तक शास्त्र से वो सुनेगा नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो समझने वाली है। क्या टॉपिक चल रहा था? यही टॉपिक चल रहा था कि जो मनुष्य जीवन है, वो हमें एकमात्र भक्ति करने के लिए मिला है, और ये वास्तविकता में हमें सच बताया जा रहा है। तो ये हैवी वगैरह कुछ भी नहीं है। हमें बस देखना चाहिए कि कैसे हम हमारा समय बचाकर ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन कर सके। सबसे अमेजिंग जो चीज मुझे इन दोनों लग रही है, वो क्या है? देखिए, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी ये बात बताई गई है कि जब तक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सहमित नहीं करता है, उसके लिए अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना बहुत मुश्किल होता है। अब इंद्रियों को सहमित करने का सबसे अच्छा सूत्र क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि आप उनको भगवान की सेवा में लगाइए। हाँ, ये तो हमको पता है, वो तो हम लगाते ही हैं। हम भगवान को जो भी खाना वगैरह है वो हम ऑफर करके ही पाते हैं, और जो भी बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन आप देखेंगे, घर के काम करने के बाद भी काफी, मतलब हमारे पास जो टाइम बचा होता है, उसमें अगर हम सच में चाहें, देखिए इस पर विचार करिएगा आप, सच में चाहे तो हम और कृष्ण कथा कर सकते हैं। तो देखिए, हम साथ में तो सब भक्त डिस्कस करते ही हैं, बुक्स वगैरह जो है, पर इन दिनों जो इंटरेस्टिंग चीज है वो मुझे क्या लग रही है कि आप किसी एक व्यक्ति को पकड़िए और आप वन टू वन उससे, मतलब वन टू वन आप उससे प्रभुपाद जी की पुस्तकें डिस्कस करिए। जैसे मैं उन व्यक्ति के साथ कर रही हूँ, तो मैं देख पा रही हूँ कि जो उस टाइम पर मैं फर्जी का ही कुछ काम करती थी, बिल्कुल भी मतलब कृष्णा कॉन्शियस, सेमी कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है वो,
पर इस तरह से किताब खोलकर भगवान के विषय में चर्चा करना, ये वास्तव में तपस्या है। आप देखेंगे भक्त भी जब साथ में आते हैं, मतलब फिजिकली जैसे कभी कभी मिलते हैं, तो ठीक है बाकी सारी जो भी बातें कर लेंगे, जो भौतिकतावादी बातें नहीं होती डेफिनेटली, पर किताब खोलकर कृष्ण कथा करना, भगवान के बारे में डिस्कस करना, ये बहुत कठिन हो जाता है। प्रभु जी काफी बार इस बात को बताते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर आइडिया है कि आप किसी एक व्यक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए एंड यू केयर हिम लाइक योर ओन चाइल्ड इन कल्टिवेटिंग हिम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। वन टू वन आप उससे भगवान, जो भी कुछ भी पुस्तक आप लीजिए, कोई नई पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं अपने आप से, कोई भी छोटी पुस्तक ले लीजिए प्रभुपाद जी की, या कोई आपने पढ़ ली हो आप उसको दोबारा पढ़ना चाहते हैं, जैसे पूर्ण पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर बुक तो हमने कर ली है कंप्लीट, पर मुझे उसको वापस से एक बार इंग्लिश में पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट विथ हिम। और काफी सारे टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं कि ठीक है आप इस मतलब क्लास डिस्कस करना आपके लिए टफ है, डिफिकल्ट है, क्योंकि ठीक है हो सकता है कि क्लास के लिए तो हमें रेगुलरली एक डेडिकेटेडली हमें एक कुछ टाइम निकालना ही पड़ेगा, लेकिन रीडिंग में क्या है, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में ऐसे वन टू वन डिस्कशन कर रहे हैं, तो कभी कभी आप नहीं भी कर पाते हैं तो आप टाइम को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे लगा। जैसे अभी प्रभुपाद जी की लीलामृत में अपने आप से पढ़ रही थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे। एक तो ये बहुत ही ज्यादा फर्क होता है जब हम खुद से पढ़ते हैं अपने आप से और भक्तों के साथ में डिस्कस करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आप खुद देखेंगे जब आप इस तरह से डिस्कस, मतलब आपके दिमाग में होता है कि भक्तों के साथ में हम डिस्कस करेंगे, तो आप खुद अलग अलग टॉपिक्स पर सर्च करेंगे कि हाँ ये भी भक्तों के साथ डिस्कस करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। इस तरह से जब भगवान में आपकी मति लग रही है, तो माया का तो कोई स्कोप नहीं है ना। और देखिए तुरंत कैसे इंद्रिय सहमित हो गई उस समय आपकी। इस तरह से बस ट्राई कीजिए अपने आप को आप एंगेज रखें। बहुत ही अमेजिंग है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य इस प्रगतिशील वैज्ञानिक विचार का आम जनता में प्रचार करना है और इसकी विधि बहुत सरल है। इससे कि पहले हम आगे बढ़े, एक और पॉइंट मुझे रखना था, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ही बताया गया था कि आप देखेंगे जो साधारणतः जो व्यक्ति होते हैं उनके पास में बहुत सारे इधर उधर के टॉपिक होते हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन एक जो तत्व जिज्ञासु है, ये बात आप समझ रहे हैं कि मनुष्य जीवन एकमात्र हमें जिज्ञासा करने के लिए मिला है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है। और जब इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमें मालूम चल जाता है, तो हमारा जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि उद्देश्य है कि हम आम जनता में प्रचार करें, जिन लोगों को इसकी भनक भी नहीं है उन तक ये बात बताएं। जैसे आज एक व्यक्ति घर पर आए थे अभी कुछ घंटों पहले ही, तो वो बता रहे थे कि मैं इस्कॉन टेम्पल का मेंबर बना हुआ हूँ। मतलब काफी सालों बाद वो आए थे घर पर, और जब उनसे पहले काफी टाइम पहले जब बात होती थी तो उन्होंने कभी इस्कॉन के बारे में कुछ चर्चा की नहीं, मतलब ऐसी भनक भी नहीं हुई कि उनको कुछ हरे कृष्णा के बारे में पता भी है क्या, ना हरे कृष्णा कभी बोले थे वो। तो आज वो आकर उन्होंने बताया, उन्होंने वैष्णव तिलक देखा तो थोड़ा डिस्कशन हो रहा था भगवान कृष्ण के बारे में, इस्कॉन के बारे में, तो उन्होंने बताया कि मैं तो बहुत पहले से ही इस्कॉन टेम्पल का मेंबर बना हुआ हूँ। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। तो उनसे कुछ बातें बातें हुई तो पता लग रहा था कि उनको इस्कॉन टेम्पल का आई भी नहीं पता वास्तव में।
वो कह रहे हैं कि मैं मेंबर बना हुआ, मुझे तो पता भी नहीं है इस्कॉन टेम्पल का मेंबर बनने का मतलब क्या होता है। नो आइडिया। बट एनीवेज, तो उनकी बातों से पता लग रहा था उनको ये भी नहीं पता था कि महाप्रभु कौन है। और कोई बात नहीं, उसमें मजाक की कुछ भी बात नहीं है। बात यहाँ पर क्या आ रही है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है, सामान्य जनता में प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए। जिन लोगों को भनक भी नहीं है, चाहे से वो इस्कॉन टेम्पल के मेंबर बने हुए हो, पर उनको भनक भी नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है और कृष्ण भावनामृत है क्या वास्तव में। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू मीट हिम टुडे। अंकल जी थे वो कोई, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, एक अलग ही एनर्जी वो अनुभव कर रहे थे, क्योंकि ये बात है ही, जहां पर कृष्ण कथा होती है, भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा होती है, वहां आप देखेंगे एक अलग ही एनर्जी होती है। जैसे सामान्यतः मैंने ये ऑब्जर्व किया है, एटलीस्ट रिसेंटली, सामान्यतः किसी के भी घर पे जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं लगता, पर इस बार मुझे मौका मिला था काफी टाइम बाद, पहली बार ही मैं कहूंगी किन्हीं भक्त के घर पे जाने का, तो वहां पर कब पूरा दिन निकल गया पता ही नहीं चला। एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग। हमने सबने साथ में मिलकर भगवान के लिए प्रसाद बनाया था, एंड वी हैड नाइस कीर्तन टुगेदर, फिर प्रभु जी की क्लास वगैरह अटेंड की थी। सो इट वाज अ ब्लिसफुल डे। तो आप देखेंगे जहां भगवान कृष्ण की कथा होती है, भगवान कृष्ण की चर्चा होती है, वहां एक अलग ही एनर्जी का व्यक्ति, एक सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति भी अनुभव करता है। तो एक जो तत्व जिज्ञासु व्यक्ति है, उसके पास में सिर्फ एक ही टॉपिक है, भगवान। उनके बारे में बोलता है, उनके बारे में सुनता है, उनके बारे में बोलता है, उनके विषय में चर्चा करता है। तो मुझे याद है एक माता जी बता रही थी कि माता जी जो घर वाले हैं उनसे बात वगैरह करनी पड़ती है, क्या करें, गृहस्थी में है हम। तो ठीक है, करिए बात, बात करने की मनाही नहीं है, पर आप कृष्ण के विषय में बात करिए ना। देखिए, ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम अनादि काल से ही यहाँ के लोगों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं वास्तव में, और इसी के कारण, यहाँ के लोगों में आसक्त होने के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। जब हम इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान कृष्ण है, तो उनकी संतुष्टि के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए ना। तो ठीक है, रिश्तेदार वगैरह है, उनसे आप बात करिए, पर उनसे आप कृष्ण के विषय में बात करिए। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो ठीक है, वो बात करेंगे। इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो ठीक है भाई, मत करो बात। हम तो कृष्ण के अलावा देखे हमसे बात नहीं हो पाएगी। एंड आई एम लाइक दिस। इस वजह से कोई या तो जल्दी से मेरे पास में आता नहीं है, और अगर आता है बहुत, मतलब उनको इंटरेस्ट है, तो बस ठीक है, कृष्ण से रिलेटेड बात करिए। ये सारी बातें हैं जो समझने वाली है। मानव जीवन वास्तव में इसी चीज के लिए मिला है। अनादि काल से भी हमें खूब मानव जीवन मिले हैं, पर इस तरह से प्रामाणिक भक्तों का संग नहीं मिला था, जिससे हमें पता चल सके कि एकमात्र हमारे प्रेमास्पद तो कृष्ण है। लेकिन अब पता चल रहा है, तो फिर हमें हमारी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए वो देख लेना चाहिए। और देखिए, कोई भी जो सामान्य व्यक्ति है, अगर आप उससे कृष्ण के विषय में बात कर रहे हैं, तो चाहे से उसको अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये तो उसकी बीमारी है ना, इस वजह से वो नहीं समझ पा रहा ना, है तो वो भी भगवान का ही अंश। आई डिस्कस दिस थिंग इन आवर प्रीवियस क्लास कि मैंने कीर्तन चलाया हुआ था, तो एक व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब मैंने चलाया हुआ भगवान का कीर्तन है, और उनको इस तरह से प्रॉब्लम हो रही थी जैसे मैंने कुछ बहुत गंदी गंदी बातें चला रखी हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, भगवान का कीर्तन था, और उनको ऐसी चिढ़ लग रही थी, बंद करो इसको, मुझे नहीं सुनना है, बंद करो। तो उस टाइम पर आई वाज रियलाइजिंग दिस थिंग
काफ़ी सुंदर ऑब्जर्वेशन आया था कि देखिए ना, हम सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं। वास्तव में हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि एक बार कृष्ण सुनते ही एकदम एक्सटेसी में व्यक्ति चला जाए। एकदम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बौखला जाए कि भगवान कृष्ण सुंदर है, भगवान इतने हमेशा ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं, सच्चिदानंद घन है। तो उनके नाम के श्रवण मात्र से व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए। पर हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, तो ये हमारी बीमारी है ना। तो मैं ऐसे देख रही थी कि कैसी भगवान की अद्भुत माया शक्ति है वो व्यक्ति भगवान कृष्ण का अंश ही, पर वो भगवान कृष्ण का नाम भी नहीं सुनना चाहता है। तो ऐसे जो भी रिश्तेदार हैं, अगर वो कृष्ण कथा नहीं सुनना चाहते, तो वो तो उनकी बीमारी है ना। पर वास्तव में हित क्या है कि वो भगवान के विषय में सुने। जैसे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, पर हम तो समझ रहे हैं ना। देखिए, ये सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये लग सकता है कि हाँ ठीक है, ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं इस बात को ऑब्जर्व कर पा रही थी। अभी कुछ टाइम पहले ही एक माताजी का मैसेज आया था, कुछ परेशान सी लग रही थी वो। तो आप ये चीज देख रहे हैं कि अगर हम भगवान के विषय के अलावा, मतलब मैं इस चीज को देख पा रही थी, ऑब्जर्व कर पा रही थी, मुझे नहीं पता था किस कारण से वो माताजी परेशान थी, पर मैं इस चीज को देख पा रही थी कि यदि हम कृष्ण से इतर कुछ भी बातों में लगते हैं, टॉपिक्स में हम लगते हैं, कार्यों में हम लगते हैं, तो वो हमें फ्रस्ट्रेशन ही देगा। पहले हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज पहले वी वर नॉट कृष्णा कॉन्शियस। पर जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है और भक्ति को छोड़कर वो बाकी सारी चीजों में अगर संलग्न होता है, ठीक है, वो टोटल प्रजल्प भी ना हो वो, पर अगर वो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, तो आप खुद देखेंगे कि आप फ्रस्ट्रेट होंगे ही। और उनकी आवाज में मुझे कुछ ऐसा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। मुझे पक्का ऐसा लग रहा था कि कहीं पर किसी रिश्तेदार के कुछ भी जो भी होते हैं टॉपिक्स वगैरह, उसमें फंस गई होंगी माता जी, इसलिए परेशान हो रही है। तो ये सारी बातें समझने वाली है, दैट इफ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग और समथिंग टू प्लीज कृष्णा, देन वी कैन नेवर बी प्लीज्ड। हम परेशान ही होंगे। और इस बात को व्यक्ति ज्यादा, मतलब धीरे धीरे करके से रिलेट कर पाता है, जैसे जैसे वो अपनी भक्ति में प्रगति करता है। ठीक है, तो आप ये बात समझ रहे हैं? प्रचार करना बहुत आसान है, केवल भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। व्यक्ति हृदय से गंदगी को साफ करता है और यह समझदारी प्राप्त करता है कि वह परम भगवान का अंश है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने एक रील देखा था। उसमें उस रील में क्या था, दो चार कुछ ग्लासेस, और उसमें किसी व्यक्ति ने काला सा कुछ ड्रिंक डाला था उस ग्लास में। फिर उस ग्लास को उसने दूसरे ग्लास में डाला, किसी भक्त के द्वारा ही बनाया गया था वो। और फिर उस ग्लास, काला सा जो ड्रिंक था, उसने दूसरे ग्लास में ट्रांसफर किया। और वो जो काला सा ड्रिंक था, उसको ट्रांसफर ना करके वो उसमें शुद्ध, मतलब प्यूरिफाइड वाटर उसमें डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया। जब तक डालता गया, जब तक वो जो काला जो भी ड्रिंक था, पता नहीं वो क्या था, वो पूरा निकल कर, अब जैसे कुछ भरा हुआ ग्लास है, अब उसमें अगर आप कुछ और डाले जाएंगे, तो उसमें ऑलरेडी जो चीज है वो तो खाली हो जाएगी, और जो आप डाल रहे हैं उससे वह भरेगा। तो वो जो काला सा जो ड्रिंक था, उसमें सफेद, मतलब जो भी वो प्यूरिफाइड वाटर था, शुद्ध जल, वो डालते 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 वो काला काला जो ड्रिंक था, वो सारा गायब हो गया था। और अब वो जो ग्लास था, वो पूरा उस प्यूरिफाइड वाटर से, शुद्ध जल से भर गया था। और अब उस शुद्ध जल को वो आगे के ग्लासेस में पास कर रहा था। तो इससे क्या वो समझा रहा था, एग्जाम्पल, जो भी वो व्यक्ति थे, भक्त थे, वो क्या समझा रहे थे वो,
कि जो कलमश है, काला ड्रिंक मीन्स कलमश, और वो जो प्योरिफाइड वाटर था दैट वाज हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये जो भी हमारे हृदय की गंदगी है, ये हरे कृष्ण महामंत्र के नियमित रूप के जप से, नियमित जप से, नियमित रूप से जब व्यक्ति जप करता है, उससे सारा कलमश धीरे धीरे करके साफ होता जाता है। और जब आप अपने जीवन में इस तरह से पवित्रता फॉलो करते हैं, शुद्धता फॉलो करते हैं, आप खुद देख रहे हैं ना, भक्ति करने से मतलब जो व्यक्ति नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, वो अलग ही आपको दिखेगा। उसकी जो उसका जो सुख है वो बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट नहीं है। और जब वो इस तरह से भक्ति करके संतुष्ट है, तो वो ये जो भगवान कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण भावनामृत है, ये और लोगों को भी देगा। तो वो जो ग्लास है वो पूरा प्योरिफाइड हो गया, पूरा प्योरिफाइड वाटर से वो फिल्ड हो गया था। अब वो उसको आगे पास कर रहा था। कितना सुंदर उसको डिपिक्ट किया था। तो व्यक्ति हृदय से गंदगी को साफ करता है और यह समझदारी प्राप्त करता है कि वह परम भगवान का अंश है और उनकी सेवा करना उसका कर्तव्य है। देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र वास्तव में काम करता है। मतलब मुझे ये चीज पहले पता थी, प्रभु जी ने भी शायद आज कुछ एग्जाम्पल बताया था इससे रिलेटेड, आज या कल बताया था। और प्रभु जी ने सेम बात कही थी कि हरे कृष्ण महामंत्र पक्का काम करता है। और इस चीज को मैं भी कैसे देख रही थी कि वो जो व्यक्ति है विदेश से, तो आप देखेंगे शुरू में वो अपनी बहिर्मुखता डेफिनेटली प्रदर्शित कर रहे थे, कह रहे थे नो आई एम अ बुद्धिस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, और मैं ये वो सारी चीजें, मैंने उनको कुछ भी उसके बारे में बोला नहीं था। आई वाज जस्ट थोड़ा थोड़ा डोज दे रही थी मैं उनको भगवान कृष्ण का। लेकिन अब जैसे जैसे वो कॉन्स्टेंटली नियमित रूप से जो भी एक दो माला का जप कर रहे हैं, और देखिए बहुत ही सुंदर सी आपको एक बात मैं बता देती हूँ, उसके बाद में हम रुकेंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर आप प्रचार कर रहे हैं, उनको आप हरे कृष्णा महामंत्र चांटिंग करने को कह रहे हैं, शुरू से ही एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग आप उनको दे दीजिए। शुरू में उनको मत बताइए कि आप कैसे भी नाम जप करिए, नाम तो काम करेगा, लेटते हुए कर लीजिए, चलते हुए कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। मत बताइएगा मैंने ये गलती पहले की थी और अब मैं देखती हूँ जो मतलब जो भी भक्त हो गए अब तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं बिना लेटे हुए, बैठ के तो कभी करते ही नहीं है वो। ऐसा नहीं उनकी बॉडी में कुछ एनर्जी वगैरह नहीं है, पर वो लेट कर ही हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं कि कैसे भी करो, क्या दिक्कत है। तो क्यों हम हमारी पीठ दुखाए, पीठ कुछ दुखती नहीं है, पर हम क्यों अपनी मतलब ऐसे कुछ करें, आराम से लेट के करेंगे ना, कैसे भी काम कर ही रहा है। नहीं, ये सब चीजें नहीं, आप शुरू से ही एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दीजिए कि अच्छे से आप बैठकर, मेन चीज उनको आप बताइए, नहाने धोने का तो नियम नहीं है, आप उनको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेन चीज आप बताइए कि ये बहुत ही जरूरी है कि आप जोर से बोलते हो, जोर से मतलब जितनी आवाज में आप सुन सके, जितनी, हाँ जितना आप सुन सके, जितनी वॉल्यूम में, और ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। एक एक मंत्र को बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, पूरा कंसंट्रेशन अपना सुनने में लगाइए आप। शुरू से ही अगर व्यक्ति को ये बात पता लग गई, शुरू से ही उसकी ऐसी ट्रेनिंग हो जाएगी कि भाई कर रहे हैं तो एकदम अच्छे से हमको करना है, थॉट्स चाहे से आए भी, लेकिन उसको पता होगा कि मुझे ध्यान पूर्वक सुनकर करना है, तो वो वैसे ही करेंगे। और वो व्यक्ति ऐसे ही कर रहे हैं, ही इज एक्चुअली चांटिंग ऑफेंसलेसली, क्योंकि वो ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास कर रहे हैं, सुन रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आप सुन नहीं पा रहे, सिर्फ प्रयास भी कर रहे हैं अच्छे से सुनने का, देन दैट इज ऑफेंसलेस चैंटिंग। और कोई भी व्यक्ति अगर निरअपराधिक जप कर रहा है, तो कितना तेजी से वह प्रोग्रेस करेगा, ये सब आप जानते हैं। तो मैं देख रही हूँ
मतलब मैं खुद सरप्राइज हूँ, मुझे तो सब कुछ ऐसा लगता है उनकी उत्कंठा को देखकर। हर दिन वो मतलब भगवान के विषय में कुछ पढ़ना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। आज उन्होंने मुझसे पूछा कि हम मतलब भगवान कृष्ण की जो डायरेक्ट टीचिंग्स हैं भगवत गीता में, वो हम कब पढ़ेंगे? आई वाज सरप्राइज, इतनी उत्कंठा। मैं उनको बता रही थी कि जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं वो भगवान की टीचिंग से अलग थोड़ी ना है। पर हाँ, ये इजी है क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमारे जीवन से, प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके चीजों को समझाया है। भगवत गीता थोड़ी डिफिकल्ट है, तो अभी आप प्रिपेयर हो रहे हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए, आगे जाकर पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, वो तो पढ़ना ही है। तो हाँ, मैं ये बात बता रही थी यहाँ पर कि हरे कृष्ण महामंत्र कैसे काम करता है। आप सब देख ही रहे हैं, आप सब नियमित रूप से चैंटिंग कर रहे हैं, अपने जीवन में सब परिवर्तन देख ही रहे हैं। तो ये आज का जो बॉटम लाइन है वो क्या है, किसी को भी आप बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे वो एक माला ही जप करे, पर आप शुरू से ही उनको ट्रेनिंग दीजिए कि बहुत अच्छे से वो चैंटिंग करें। शुरू से ही ऑफेंसलेस चैंटिंग करने की उनको ट्रेनिंग प्राप्त हो जाएगी, तो आगे जाकर बहुत उनके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हम हमारे डिस्कशन को अब हमारे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।